Hello, dear students. Today we shall do a worksheet on how to use the different verb forms of be. अभी आपको verbs के बारे में पता है? What are verbs? Verbs are those that show some action. So they are said to be action words. Verbs को हम क्रिया समझते हैं हिंदी में ना. So verbs are doing words. They show some action. अब वर्ब्स जो है ना बच्चों वो दो तरीके के हैं. एक है आपका रेगुलर वर्ब एंड द नेक्स्ट इज योर इरेगुलर वर्ब. नाउ रेगुलर वर्ब्स तो आप सबको आता है. इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स क्या है? इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स वो होते हैं जो नॉर्मल वर्ब के साथ जुड़कर दे हेल्प टू एनहांस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इवन मोर. सेंटेंस को और भी क्लियर बनाते हैं बाय बीइंग इन कनेक्शन विद द मेन वर्ब. नाउ ऐसा ही एक इरेगुलर वर्ब आज हम पढ़ेंगे, बी. नाउ ये जो बी है इट डज नॉट फॉर्म इट्स सिंपल पास्ट टेंस और इट्स पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी और डी टू द बेस फॉर्म. नॉर्मल रेगुलर फॉर्म वाले वर्ब्स क्या करते हैं? अगर हम उनमें ईडी या फिर डी ऐड करते हैं उनके बेस फॉर्म को तो वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल हो जाते हैं. लेकिन बी एक ऐसा वर्ब है जिसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं जो ऐसा फॉलो नहीं करता है अपने पास्ट टेंस में. वो कुछ और ही होता है. आइए देखते हैं. अब बेस फॉर्म बी में जब है तो प्रेजेंट उसका हो जाता है तीन फॉर्म्स में, इज, एम एंड आर. अब प्लीज कर्सर को फॉलो कीजिए. बेस फॉर्म बी का आज हम पढ़ रहे हैं. तो बेस फॉर्म जब बी होता है उसका प्रेजेंट तीन तरीके से होता है, इज, एम एंड आर में. पास्ट होता है वॉज एंड वर में. अब देखिए नॉर्मल रेगुलर वर्ब्स में अगर हमने बेस फॉर्म में ईडी या डी ऐड किया तो वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं. लेकिन बी में इसका पास्ट हो जाता है वॉज एंड वर एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है बीइंग. ठीक है. एंड इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल इज बीइंग. नाउ सिंगुलर फॉर्म is I, you, he, she, it. And plural is we, you and they. बस इतने 8 फॉर्म्स ऑफ बी है जिनको आपको समझना है. ठीक है. ये नॉर्मल रेगुलर वर्ब्स की तरह काम नहीं करते हैं. इनके ये 8 फॉर्म्स होते हैं जिनको आपको याद करने हैं. अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी है ये इज, एम एंड आर में कैसे होता है. कैसे हम जानेंगे कि इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर. आप पूछेंगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक सेंटेंस में वो होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं. व्हाट वी गेट टू नो इन द सेंटेंस इज रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है. अब वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? Singular means one, plural means more than one. Now, whether the subject is singular or plural, depending on that, we will use is, am या are. Now, let us do a worksheet for clear understanding. आप जितना एक्सरसाइज करके समझेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. Now, the question is, ये जो वर्ब फॉर्म्स है इसको आप एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर में साइड में लिख के रखिए एंड फॉलो करते जाइए जैसे मैं आपको समझा रही हूँ. कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू बी. ठीक है. फर्स्ट आर हैमबर्गर्स डैश सो डिलिशियस. अब ब्रैकेट में है बी. अब इस क्वेश्चन में हमें बी का एक वर्ब फॉर्म डालना है जो कि सेंटेंस को अच्छे से मीनिंगफुल बनाएगा. अब देखिए, whenever any sentence is given to you, please identify the subject first. किसके बारे में ये सेंटेंस हमें बता रहा है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है. So our hamburgers dash so delicious. यहाँ पर हम hamburgers के बारे में बात कर रहे हैं. So our subject is hamburgers. अब देखिए hamburgers ये सिंगुलर है या प्लूरल है? पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है. सेकंड चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. अब यहाँ पर हमारा जो हैमबर्गर्स है दैट इज प्लूरल. सो जहां पर भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पर आप लगाएंगे आर. ठीक है. अब ये
आर हैमबर्गर्स आर सो डिलिशियस। अभी आइडेंटिफाई ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि आर हैमबर्गर्स डैश सो डिलिशियस, ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। मैं आपसे कह रही हूँ एक्सक्यूज मी, आर हैमबर्गर्स डैश सो डिलिशियस। सो अभी ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। सो प्रेजेंट टेंस में आपका जो बी का वर्ब फॉर्म्स है वो कितने हिस्सों में बढ़ता है, इज, एम एंड आर में। अब हम इज, एम या आर कौन सा लगाएंगे ये डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पहले आपने डिसाइड कर लिया कौन सा टेंस है, फिर हैमबर्गर्स जो है आपका कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वो भी डिसाइड हो गया आपका। तो उस हिसाब से अगर प्लूरल है तो लगेगा आर। सो आर हैमबर्गर्स आर सो डिलीशियस। फिर से मैं बता रही हूँ, ये ध्यान से सुनिए। आपका जब भी कोई सेंटेंस दिया गया है पहले देखिए कौन से टेंस में बात हो रही है, क्या ये अभी वर्तमान काल में हो रहा है या भविष्य काल में होगा वो सिचुएशन, या फिर हो चुका है। उसके बेसिस पे आप लगाएंगे ये फॉर्म्स ऑफ बी। प्रेजेंट में अगर बातचीत हो रही है तो इज, एम एंड आर लगेंगे। पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल लगेगा तो वॉज, वर एंड बीन होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग लगेगा। ठीक है। सो आर हैमबर्गर्स आर सो डिलिशियस। अब सेकंड वाला करते हैं। डैश पॉन्ड नियर माई हाउस। ये भी हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। मैं वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में आपसे बोल रही हूँ कि मेरे घर के पास एक नदी है, पॉन्ड है। ठीक है। सो देयर डैश अ पॉन्ड नियर माई हाउस। अब पॉन्ड जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, पॉन्ड एक है, सो इट इज सिंगुलर। जहां पर भी आपका सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर पॉन्ड है, पॉन्ड इज सिंगुलर, सो द वर्ब फॉर्म ऑफ बी विल बी इज। देयर इज अ पॉन्ड नियर माई हाउस। ओके। ना थर्ड वाला करते हैं। देयर डैश सम कैंडीज ऑन द टेबल। कैंडीज मतलब चॉकलेट्स या फिर टॉफीज। सो अब यहाँ पर फर्स्ट थिंग यू आइडेंटिफाई इज वेदर इट इज इन व्हाट टेंस इट इज इन। अभी बातचीत हो रही है, अभी क्या मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि मेरे टेबल के ऊपर कुछ कैंडीज है। yes, it is in present tense, and present verb forms of be are is, am and are. Next thing to identify is your subject. What is the subject here? किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about candies. Now कैंडीज मतलब एक कैंडी से ज्यादा है। ठीक है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ कैंडीज इज CANDY। अब देखिए जहां पर भी वाई लगता है ना सब्जेक्ट के बाद, वो प्लूरल में वाई हो निकाल के IES जुड़ता है। जैसे कैंडी, बेबी। ठीक है। और बेबी के जगह पे भी वाई हटा के आप उसका प्लूरल कर सकते हैं BABIES। वैसे ही कैंडी हो जाता है CANDY में वाई हटा के उसको प्लूरल फॉर्म हो जाता है CANDIES। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज ध्यान में रखिए, आपको बहुत काम में आएगा आगे। सो अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैंडीज इज प्लूरल। सो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा, कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा बच्चों, आर लगेगा। सो देयर आर सम कैंडीज ऑन द टेबल। ठीक है। इस हिसाब से आप करेंगे। अब फोर्थ वाला करते हैं। योर डैश द डॉक्यूमेंट फॉर योर कार। ये भी कौन सा टेंस है, अभी बातचीत हो रही है तो ये प्रेजेंट टेंस है। द डॉक्यूमेंट फॉर योर कार, डॉक्यूमेंट एक है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा डॉक्यूमेंट है, सिंगुलर है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट इज, हियर इज द डॉक्यूमेंट फॉर योर कार। Number 5, the number of days in this month dash 28. Now this is also again in the present tense. Next हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इज आर सब्जेक्ट। नंबर ऑफ डेज सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। सो व्हाट विल बी द verb form of be over here when the subject is plural? It will be are. So the number of days in this month are 28. ठीक है। नेक्स्ट, स्विमिंग डैश अ गुड एक्सरसाइज। अभी यहां पर देखिए सिक्स्थ एंड सेवेंथ वाला देखिए, स्विमिंग डैश अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग डैश अ गुड हैबिट। नाउ यहाँ पर स्विमिंग एंड वॉकिंग जो है, इन्हें हम बड़े क्लासेस में जो पढ़ेंगे, इन्हें हम पढ़ेंगे जिरंड के नीचे या फिर
आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के नीचे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। नाउ not to get into all this, here we will just understand that swimming and walking are considered as our subject over here, ठीक है। So swimming, though it is a verb over here, is considered to be your, what is it? It is your subject. Walking, वॉकिंग भी एक एक्शन है, स्विमिंग भी एक एक्शन है। तो आप इसको समझेंगे कि नहीं ये तो वर्ब फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस में क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। सो स्विमिंग बिकम्स योर सब्जेक्ट, walking becomes your subject for these two particular sentences. So स्विमिंग डैश अ गुड एक्सरसाइज, अब स्विमिंग एक एक्शन है, एक आपका सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ये आता है इसका समझ सिंगुलर में। सो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है। सो यहाँ पर जो वर्ब फॉर्म्स ऑफ बी लगेंगे वो लगेंगे आपके इज, क्योंकि ये जो वर्ब फॉर्म्स स्विमिंग एंड वॉकिंग है यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। एट, ऑल ऑफ द सीरीज डैश इन दिस केस, कौन से टेंस में बातचीत हो रही है, प्रेजेंट टेंस में। अब ऑल ऑफ द सीरीज, सीरीज इज अ सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सीडी, सो ये हो गया प्लूरल, ऑल ऑफ द सीरीज आर इन दिस केस। माई पैंट्स डैश इन द ड्रॉर, ये भी आपका टेंस, कौन से टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में। माई पैंट्स मतलब एक से ज्यादा, माई पैंट्स प्लूरल सब्जेक्ट, सो आर इन द ड्रॉर। देखिए ये सारे फॉर्म्स हम बी के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। योर ग्लासेस डैश डर्टी, योर ग्लासेस डैश डर्टी, ये बातचीत हमारी प्रेजेंट टेंस में हो रही है। प्रेजेंट टेंस में बी के तीन वर्ब फॉर्म्स होते हैं, इज, एम एंड आर। कौन सा फॉर्म लगेगा ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। हमारा सब्जेक्ट है ग्लासेस जो कि प्लूरल है, इसीलिए लगेगा जब प्लूरल सब्जेक्ट तो उसके बाद लगेगा वर्ब आर। योर ग्लासेस आर डर्टी। 11, these scissors dash are useless, these scissors are useless, ऑलरेडी यहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है। these scissors are useless। 12th, यहाँ 11th वाला देखिए, these scissors है ना, प्लूरल है इसीलिए आर यूजलेस, यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पे डैश में नहीं देके ऑलरेडी आर यूजलेस दे दिया है। 12, the scissors dash on the table, the scissors are on the table, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है scissors है ना, तो प्लूरल, the scissors are on the table। 13, Annie and her brothers dash at school, अब यहाँ पर कितने सब्जेक्ट्स है, हमारे दो सब्जेक्ट्स है, एनी एंड हर ब्रदर्स। सो एनी एंड हर ब्रदर्स ये हो गया हमारे दो सब्जेक्ट्स, सो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। So when your subject is plural, that means your verb form of be will be are. Annie and her brothers are at school. 14. My sisters dash going on a trip to France. My sisters, मेरे एक से ज्यादा बहनें, plural. So प्लूरल है तो आर फॉर्म ऑफ बी लगेगा। माई सिस्टर्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। सो ऐसे आप बी के वर्ब फॉर्म्स को समझ के करेंगे। मैं जस्ट टू कंक्लूड आई विल अगेन गिव यू अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। देयर आर some verbs which are considered to be irregular verbs. B form is one of them. It has 8 forms. Okay. Now, first when any sentence is given to you and in bracket it is asked, write the correct form of be, then you will first identify कौन से टेंस में बातचीत हो रही है। अगर प्रेजेंट टेंस में बातचीत हो रही है तो आपका जो वर्ब फॉर्म ऑफ बी है वो तीन हिस्सों में बंटता है, इज, एम एंड आर, जो कि डिपेंड करेगा नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के ऊपर। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में। अब वो सेंटेंस आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, वेदर इट इज वन और मोर देन वन, विल डिसाइड टू फॉर अस टू यूज इज, एम या आर, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो
आर यूज करेंगे। ठीक है, नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अगर आपको ऐसे और वर्कशीट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल मेक मोर सच वर्कशीट्स फॉर यू फॉर प्रैक्टिस। इफ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उतना ही दूसरे बच्चे भी सीखेंगे। एंड प्लीज कीप द नोटिफिकेशन या बेल आइकन ऑन so that when I post a new video, you are notified about it. Kindly subscribe, students. Thank you.